तेलंगाना सरकार ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक परिसर में लगी आग में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इस संबंध में सीएम के कार्यालय ने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि सीएम केसीआर ने आग की घटना पर दुख जताया और ये घटना दुखद है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि सरकार मृतकों के परिवारों के साथ साथ घटना में घायल लोगों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। सीएम ने मंत्री महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव को मैदानी स्तर पर स्थिति को देखने का निर्देश दिया। आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सिकंदराबाद के स्वप्नलोक में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा है कि भविष्य संजोने वाले छोटे बच्चों की मौत चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम के बाद अधिकारियों को शव उनके प्रत्येक गांव ले जाने के आदेश दिए गए हैं। स्वप्नलोक परिसर में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई। मंत्री तलसानी और महमूद अली ने गांधी अस्पताल में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। सरकार की ओर से मंत्री तलसानी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आग से बचाव के लिए उचित सावधानी नहीं बरतने वाले भवनों व गोदामों के प्रबंधक व मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तलसानी ने स्पष्ट किया, स्वप्नलोक परिसर जिसके कारण दुर्घटना हुई को जब्त कर लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने टीएसपीएससी पेपर लीक के खिलाफ गन पार्क में धरना दिया है और वे भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ रैली में गए और गन पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर दिशा की शुरुआत की है और इसको लेकर गन पार्क में अफरा तफरी मच गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका गया है। बंडी संजय ने कहा कि बीआरएस सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है और राज्य के सभी वर्गों के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने ग्रुप 1 का प्रश्न पत्र लीक कर लाखों छात्रों को ठगा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर पेपर लीक पर सीएम खामोश है तो कितना कुछ होने वाला है। सीएम ने पेपर लीक पर तत्काल प्रतिक्रिया देने और सिटिंग जजों से जांच की मांग की। बूरा नरसैया गौड़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें तेलंगाना में शहीदों के स्तूप पर धरना देना पड़ेगा, जिसे लड़कर जीता गया था। उन्होंने कहा कि हमने कई आंदोलनों से अलग तेलंगाना हासिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएसपीएससी पेपर लीक एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया। नरसैया गौड़ ने युवा मोर्चा नेताओं पर अवैध मामले दर्ज करने के लिए जमकर बरसे, अगर वे न्याय के लिए आगे बढ़ रहे थे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस समय जब कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो गया है, प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है और महामारी हमें छोड़ चुकी है, यह फिर से कालीन के नीचे पानी की तरफ फैल रही है और यह साबित कर रहा है कि उसका अस्तित्व अभी भी है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला के बंजारा हिल्स स्थित घर के पास तनाव का माहौल है। शर्मिला, जो अपने दिल्ली दौरे के बाद आई थी, ने टीएसपीएससी पेपर लीक का विरोध किया है और आंदोलन का आह्वान किया। इस पृष्ठभूमि में सुबह से ही उनके घर के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शर्मिला को नजरबंद कर दिया गया और आंदोलन करने से रोका गया है। इससे शर्मिला नजरबंद किए जाने पर भड़क गई है। यदि वे बेरोजगारों की ओर से शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं तो नजरबंद किया जाना सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि टीएसपीएससी की अनियमितताओं की सीबीआई जांच हो। वे उन अनियमितताओं को भी सुलझाना चाहती है जो 8 साल से सामने नहीं आई है। शर्मिला ने ट्वीट कर कहा कि टीएसपीएससी ने बेरोजगारों की विश्वसनीयता खो दी है। उनका कहना है कि इस घोटाले में कर्मचारियों के अलावा बोर्ड के सदस्य और मंत्री भी शामिल है। कोचिंग और किताबों के लिए कर्ज लेकर अगर बेरोजगार दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, माल की तरह प्रश्न पत्र बेचना शर्म की बात है। मंत्री केटीआर को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। शर्मिला ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि केसीआर को कविता के मामले में लेकर जो दिलचस्पी है वह टीएसपीएससी पर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। वह लकड़ी का पुल बीएसपी कार्यालय में भूख हड़ताल पर चले गए और जिसमें मांग की गई है कि सीबीआई टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की जांच करे और ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा रद्द करे। इस पृष्ठभूमि के पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और घर लेके गई। टीआरएस एमएलसी की कविता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की ईडी जांच को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज कर दी है
और यह स्पष्ट किया गया है कि इस महीने की 24 तारीख को पूछताछ की जाएगी। मंत्रियों ने विकाराबाद जिले में किया क्षेत्रीय सर्वेक्षण। गुरुवार को बेमौसम बारिश से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि और हवा के कारण उनकी फसलें जमींदोज हो गई है और जिससे किसान चिंतित है। सीएम केसीआर ने मंत्रियों को उन इलाकों का निरीक्षण करने का आदेश दिया जहां बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद शहर में लगातार हो रही आग की दुर्घटनाओं के बावजूद बल्दिया बचाव के उपाय करने में विफल हो रहा है। मंत्री और उच्च अधिकारी जो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदराबाद में एक साल के भीतर आग लगने की 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है और उन 3 जगहों पर 22 लोगों की मौत हो गई। जनवरी में नल्लागुट्टा के डेक्कन मॉल में भीषण आग लगने के बाद जनप्रतिनिधियों और बल्दिया के अधिकारियों ने रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया। नल्लागुट्टा दुर्घटना के बाद शहर में आग लगने की 10 से अधिक दुर्घटनाएं हुई। पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी कटपा के सांसद अविनाश रेड्डी को तेलंगाना हाईकोर्ट में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने के लिए आदेश देने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है। संयुक्त महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद जिलों के उपाध्याय एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी एवीएन रेड्डी ने जीत हासिल की है। आधी रात 1:40 पर मतगणना पूरी की गई और गुर्रम चन्नाकेशव रेड्डी के खिलाफ टीएस उम्मीदवार जीते हैं। शाम 5 बजे प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती पूरी हुई। किसी भी प्रत्याशी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलने के कारण दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती शुरू हो गई। एवीएन रेड्डी की जीत को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि टीएस-यूटीएफ की उम्मीदवार मानिक रेड्डी को तीसरे स्थान पर मिले 6079 मतों को दूसरी वरीयता के आधार पर पहले 2 पदों के उम्मीदवारों में समायोजित किया गया। नंबर 1 श्री एवीएन रेड्डी गारी की 13,436 वोट्स వచ్చాయి। Total number of exhausted votes 11,980 after this round. Total votes, valid votes 25,000। जिरीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट में पुलिस ने दुर्लभ नस्ल के कुत्तों को आग से बचाया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस तरह के खतरनाक उद्योगों में बिना परमिट के मूक पशुओं को पाला जा रहा है और उनके जीने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रचने वाली आरआरआर की टीम शहर लौट आई है। निदेशक एसएस राजामौली, एमएम किरावानी, राम राजामौली, कार्तिकीय और काल भैरव आज सुबह शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। सिकंदराबाद छावनी चुनाव होंगे, यह बहुत रोचक हो गया है। पिछले महीने की 17 तारीख को केंद्र ने बजट जारी किया था कि सिकंदराबाद समेत देश भर की 57 छावनियों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। तदनुसार बोर्ड के अधिकारियों ने पूर्ण चुनाव कार्यक्रम जारी किया है और नई मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू की गई है।